नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। एक बुरी खबर, कल तो उसे अफवाह मान लिया गया था लेकिन आज वो सच हो गई। श्रीकरणपुर के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे और श्रीकरणपुर में चुनाव स्थगित कर दिया चुनाव आयोग ने। अगली नई तारीखों की घोषणा बाद में होगी। नए सिरे से कुछ नामांकन भरे जाएंगे। ये संयोग है या दुर्योग? गुरमीत सिंह कुन्नर का इलाज चल रहा था एम्स में, आज उन्होंने अंतिम सांस ली। 2018 में भी 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था। इस बार भी 199 पे होगा। एक सीट पर बाद में मतदान होगा। नई तारीख का ऐलान होगा, नए सिरे से नामांकन भी भरे जाएंगे। और 2013 में भी 199 सीट पर चुनाव हुए थे, एक सीट पर बाद में चुनाव हुए। 2018 में रामगढ़ में बसपा प्रत्याशी का निधन हो गया था। बाद में चुनाव हुए सरकार बनने के बाद और उसी एक सीट से साफिया जुबैर जीती और कांग्रेस की 100 पूरे हुए 200 में से। अदरवाइज वो जो 100 का आंकड़ा था उनको, वो सुभाष गर्ग के कारण पूरा हो रहा था, जो अलायंस में लड़के उन्होंने सरकार में साथ रहे थे वो। तो 2018 में भी 199 सीटों पर चुनाव हुआ और 2013 में राजेंद्र राठौड़ के सामने जो प्रत्याशी लड़ रहे थे बसपा के टिकट पर। नियम यह है कि जो मान्यता प्राप्त दल होता है उसके प्रत्याशी का निधन होने पर चुनाव स्थगित होता है। निर्दलीय के निधन पर नहीं होता। मान्यता प्राप्त पार्टी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो देहावसान के बाद अपने प्रत्याशी की एवज में नया प्रत्याशी खड़ा कर सके। इसलिए चुनाव स्थगित होता है। चुनाव में मतदान की नई तारीख आती है और नामांकन भी उस व्यक्ति के लिए भरा जा सकता है जो व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, उस पार्टी के लिए भरा जा सकता है। तो ये संयोग है, तीसरी बार लगातार 199 सीट पर मतदान होगा। 2013, 2018 और अब 2023। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बायतू में आए, सभा की उन्होंने। बाड़मेर में उन्होंने पुराने सारे विषय तो उठाई, लेकिन एक मुद्दे पर उन्होंने नए सिरे से आज भाई दूज के दिन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी मर्यादा को लेकर, उनके सम्मान को लेकर चर्चा की। आपको शायद याद हो, एक बार राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने हल्के लहजे में कह दिया था, बलात्कार की बढ़ती हुई घटनाओं को, दुष्कर्म की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर जब चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बात को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मर्दों का काम होता है बहनों की, महिलाओं की इज्जत की रक्षा करना, या मर्दों का काम वो होता है जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा नरेंद्र मोदी ने इस सभा में। क्या मर्द माताओं की रक्षा करता है कि नहीं करता है? मर्द माताओं की रक्षा करता है कि नहीं करता है? क्या कोई मर्द इसलिए कहलाता है कि किसी मां बहन की बेइज्जती करे? ये पाप राजस्थान की धरती पर हो रहा है और ऐसे लोगों को सम्मान में, बोनस में टिकट भी दे दी जाती है। कोई परवाह नहीं है इनको। और इसलिए पूरा राजस्थान कह रहा है, बहनों बेटियों का अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। अब आज की दूसरी बड़ी खबर, अमीन पठान कभी अजमेर दरगाह कमेटी के संचालन समिति के चेयरपर्सन रहे। बीजेपी के राज में, केंद्र में बीजेपी का रास्ता, बीजेपी सरकार ने बनाया था उनको। दरगाह कमेटी का सदर ख्वाजा साहब, अजमेर की प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह की कमेटी का सदर। और कभी हज कमेटी का चेयरमैन बनाया था वसुंधरा राजे ने, मुख्यमंत्री रहते हुए। आज उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश, रंधावा दुपट्टा उड़ा रहे हैं इनको। आज इनके लिए भाजपा बहुत खराब पार्टी हो गई।
जिस भाजपा ने इनको दरगाह कमेटी का सदर बनाया, कई सालों तक रहे, जिस भाजपा ने इनको हज कमेटी का चेयरमैन बनाया, वो इसलिए बुरी पार्टी हो गई कि कामा से टिकट चाहते थे, भरसक कोशिश कर रहे थे। एक साल में उन्होंने कामा में कई जीवन किए, कामा के लोगों को जयपुर आकर क्रिकेट के मैच दिलाए, जयपुर ला करके बसों में भर के। चूंकि ये वैभव गहलोत के करीबी आरसीए की राजनीति में, क्रिकेट एसोसिएशन की, गलियारा निकाल लिया उन्होंने, रास्ता बना लिया और आज कांग्रेस में आ गए। आज भाजपा इनके लिए बहुत बुरी पार्टी हो गई। हालांकि ये लाडपुरा से भी टिकट की चर्चा चली इनकी, कामा से नहीं मिला तो फिर टॉक से भी चली, लेकिन फाइनली बीजेपी ने जब ये तय कर लिया कि उसे मुसलमान को टिकट देना ही नहीं है, 100 के 100 टिकट, 200 के 200, 100 के 100% टिकट हिंदुओं को ही देने हैं, तो उसके बाद में इन्हें टिकट कहां से मिलता। तो सारी मेहनत एक साल की बेकार हो गई कामा में की हुई। पता नहीं किसके कहने पर, किसके भरोसे पे उन्होंने कामा में मेहनत की थी। वैसे तो ये वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं, लेकिन आज की इनकी कांग्रेस की ज्वाइनिंग विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी ज्वाइनिंग है। ये जो चाहते थे बीजेपी में वो नहीं हुआ, नहीं मिला। तो आज के कुछ दिन पहले तक तो बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी थी, आज बीजेपी को खूब कोसा इन्होंने और कहा कि जो अशोक गहलोत ने किए हैं काम, और दिल्ली का हवाला दिया कि खिलाड़ी धरना दे रहे थे। जब खिलाड़ी धरना दे रहे थे तब इन्हें याद नहीं आई थी, अब याद आ रही है खिलाड़ियों की धरना देने की जंतर मंतर पर, अब वो सारी बातें याद आ रही। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार की तारीफ करते हुए खिलाड़ियों को नौकरी दी गई, ये किया गया, वो किया गया। आज अमीन खान ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इनके कांग्रेस ज्वाइन करने का कोटा में, हाड़ौती में फायदा मिलेगा कांग्रेस को, ऐसा मुझे लगता है। और कई बार बीजेपी में भी, क्योंकि यूनुस खान वसुंधरा राजे के करीबी थे और वसुंधरा राजे के नज़दीक लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो यूनुस खान के साथ नहीं, यूनुस खान को नहीं पसंद करते, उनमें से अमीन खान भी एक उनके उन लोगों के साथ थे। इसलिए अमीन खान को वैसी तवज्जो नहीं मिल पाई जैसी वो चाहते थे, और टिकट भी नहीं मिला अब, तो अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं अमीन पठान। 25 वर्षों से भाजपा में काम करता था, पार्षद से लगा के कई बोर्डों पे चेयरमैन रहा, कई पदों पे रहा। लेकिन जब हमने जो भाजपा ज्वाइन की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और भैरव सिंह शेखावत जी की भाजपा होती थी। जो आज नारा भाजपा की ओर से दिया गया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो तब तो दिखता था, लेकिन आज कहाँ दिखता है। मैं मीडिया के मित्रों से भी ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको भी ये सवाल उनसे करना चाहिए कि जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग को, अकलियतों को और खासतौर से खिलाड़ियों को, आपको पता होगा कि जो लोग भारत का गौरव जिन्होंने बढ़ाया, वो कई महीनों तक जंतर मंतर पर रात और दिन वहां पे बैठे हैं, लेकिन पास में संसद सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सब लोग हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो युवाओं को, खिलाड़ियों को, पिछड़ों को, अकलियतों को, इन सब के साथ जो व्यवहार भाजपा कर रही है, क्या इसके अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नजर आता है? नहीं आता है। तो इनको ये सलाह दे रहे हैं मीडिया को, आपको सवाल करना चाहिए। जब जंतर मंतर पर पहलवान बैठे थे तब इन्होंने सवाल नहीं किया जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की तरफ खड़े होकर। आज ये कह रहे हैं सवाल करने चाहिए। आज अशोक गहलोत अजमेर गए, रोड शो किया, उदयपुर वाटी भी गए, जहां से उन्हीं की कैबिनेट के एक मंत्री रहे हुए राजेंद्र गुड़ा कांग्रेस से निष्कासन के बाद टर्मिनेट होने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि मैंने उदयपुर वाटी को गोद ले लिया है और मैं धन्यवाद देने आऊंगा जीत के बाद। आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने। आप इनको आशीर्वाद और कामयाब करो। बहुत ही भले इंसान है, नेक है, निर्भीक है, निष्ठावान है, प्रतिबद्ध है, आपके सुख दुख में काम आने वाले हैं, आपके विकास में भागीदार निभाएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं 2 बात। एक तो मैं आप समझ लो कि उदयपुर वाली क्षेत्र को मैंने गोद ले लिया है।
तो चलिए, पेनल्टी कॉर्नर में आज इतना ही। कल नए सिरे से नई गतिविधियों को लेकर, राजनीति की गर्माहट को लेकर हम फिर हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे विस्तार से जितना संभव होगा। नमस्कार।